नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कल शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। खास बात ये कि इस ऐतिहासिक पल के गवाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बनेंगे। नीतीश कुमार के अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। ये तस्वीरें 10 मार्च की हैं, जब यूपी में प्रचंड जीत पर होली के पहले ही हुमच के होली हुई थी। मोदी योगी का ऐसा जादू चला कि जनता पर किसी भी दल का रंग नहीं चढ़ सका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीत का इतिहास रच दिया। शुक्रवार को सीएम योगी दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर नई लकीर खींचने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शामिल होंगे। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का आग्रह किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दोनों मुख्यमंत्री बिहार सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग भाग लेने जाएंगे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के आमंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार लखनऊ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से पटना से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की मौजूदगी बीजेपी और जेडीयू की जबरदस्त बॉन्डिंग को दिखाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सियासत को सह नहीं सके। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस एनडीए की बदौलत सहनी की सियासत टिकी हुई थी, उसी एनडीए के खिलाफ उन्होंने अपनी राहें बना ली। नतीजा ये हुआ कि सहनी के 3 विधायक उन्हें छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए। सवाल है कि अब आखिर सहनी का क्या होगा। वीआईपी के तीनों विधायकों ने जैसे ही कमल थामा, सहनी शून्य हो गए। सहनी को पता ही नहीं चला कि उनकी जमीन कब और कैसे खिसक गई, क्योंकि सहनी सियासत का मर्म नहीं समझ सके। सहनी उसी को आंख दिखाने लगे जिसकी वजह से वो सियासत में चमक रहे थे। सहनी ये भूल गए कि एनडीए के रहमो करम की बदौलत वो हार के बावजूद मंत्री बने। अब सहनी के सामने सियासी साख बचाने के साथ ही मंत्री पद बचाना भी मुश्किल माना जा रहा है। लिहाजा सहनी ने अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में डालने की कोशिश की है। मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मतलब साफ है कि सियासी मझधार में सहनी की नाव डूब चुकी है। तीनों विधायकों की बगावत के बाद अब मुकेश सहनी के सामने सियासी संकट खड़ा हो चुका है। मझधार में नैया डोले तो मांझी ही पार लगाए, मांझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। दरअसल मुकेश सहनी पर बीजेपी का आरोप है कि मुकेश सहनी खुद को सबसे बड़ा नेता मानते हैं और बार बार कोशिश करते हैं बीजेपी की नाव डुबोने की। लेकिन मुकेश सहनी ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी आज सभी जातियों के और सभी लोगों के सबसे बड़े नेता हैं, खेवनहार हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सियासी नाव पर सवार सहनी सियासत को सह नहीं सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी नेता मुकेश सहनी पर आक्रामक हैं, तो वहीं जेडीयू कोटे मंत्री जमा खान का रुख नरम दिख रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुकेश सहनी 5 साल तक मंत्री रहेंगे। नहीं रहेंगे, मंत्रिमंडल ऐसा नहीं है, रहेंगे। वो एक अंग है हम लोग, नहीं एक अंग है, हम लोग के भाई हैं, साथ में रहे हैं, रहेंगे। कब तक? जुलाई तक? नहीं पूरा 5 साल।
और अब बात बिहार दिवस की। 22 मार्च से शुरू हुआ बिहार दिवस समारोह आज समापन हो गया। 3 दिनों तक बिहार ने बड़े उत्साह से अपना जन्मोत्सव मनाया। बिहार दिवस मनाने के पीछे क्या है मकसद, पूरी रिपोर्ट देखिए। मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। 3 दिनों तक अपनी मिट्टी का जन्मोत्सव मनाने के बाद बिहार दिवस समारोह का समापन हो गया। समारोह का समापन राज्यपाल फागू चौहान ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बिहार की गौरव गाथा दिखाई गई। पहली बार 500 ड्रोन की मदद से आसमान में बिहार का गौरव दिखाया गया। ये धरती जनक नंदिनी सीता की है। यह अशोक महान, चाणक्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भूमि है। विस्तृत हो मंद गति से बहने लगती है, जिसने विश्व को मानवता का दर्शन दिया, जो धर्म, ज्ञान, विद्या और साहस की धरती है। एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। पहले दिन कैलाश खेर ने अपनी गायकी का जलवा दिखाया तो वहां मौजूद लोग झूम उठे। दूसरे दिन रेखा भारद्वाज ने अपने गेंदा फूल गाने से समारोह में 4 चांद लगा दिया। अंतिम दिन सुखविंदर सिंह ने सुरों का ऐसा तराना छेड़ा कि लोग बाग बाग हो गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने जब से बिहार दिवस मनाने का फैसला लिया तो बिहार वासियों को बिहार के सुनहरे अतीत को जानने और समझने का मौका मिला। इतने बड़े आयोजन ने न सिर्फ बिहार बल्कि देश और विदेश में बसने वाले बिहारियों को भी काफी प्रभावित किया। इसमें दो राय नहीं कि नीतीश कुमार बिहार के गौरव और अस्मिता को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने में सफल रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार दिवस समारोह के आखिरी दिन एक से बढ़कर एक व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए लोगों की भीड़ फूड स्टॉल्स पर देखने को मिली। लिट्टी चोखा के साथ ही चूड़ा घुगनी की काफी डिमांड दिखी। जायजा लिया हमारी संवाददाता वनीता मिश्रा ने। बिहार में अगर खाने की बात हो तो सबसे पहले जवाब पर लिट्टी चोखा की बात सबसे पहले निकल पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में लिट्टी चोखा को ही लोग पसंद करते हैं। एक से बढ़कर एक बिहारी व्यंजन है जो बिहार दिवस के मौके पर गांधी मैदान में यहाँ लगाए गए हैं। अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और तमाम तरह के व्यंजन यहाँ पे लोगों को परोसे जा रहे हैं। जो भी बिहार की गौरवशाली इतिहास को देखने गांधी मैदान में पहुंच रहा है वो बिहार के व्यंजनों को चखना बिल्कुल नहीं भूल रहा है। कुछ लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तमाम लोगों की तस्वीर आप कैमरे में देख सकते हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और तरह तरह के जो व्यंजन बनाए जा रहे हैं व्यंजन मेला 2022 के दौरान वो चख रहे हैं। खासकर लिट्टी चोखा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ आई हैं। क्या सोचकर आई थी, क्या कुछ खाने को मिलेगा और स्टॉल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? यूँ तो बिहार की बात करते हैं तो जैसे आपने बताया कि लिट्टी चोखा ही फेमस है तो लोगों के दिमाग में होता है कि सिर्फ लिट्टी चोखा ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहारी व्यंजन भरपूर है। मैं अभी उधर से घूमते हुए सारे स्टॉल को देखते हुए आई हूँ। जैसे वहाँ उधर खगड़िया का पेड़ा, ये एक बालूशाही बहुत बड़ा सा बिक रहा है। तो वो अलग अलग जगह का, अलग अलग जिलों का है जो खास है। यहाँ पे गोलगप्पे तो खैर हमारे तो हर जगह अलग अलग स्टाइल में मिलते हैं, यहाँ के भी है। और यहाँ का तीखा खट्टा ये बहुत मज़ेदार है। और बगल वाले स्टॉल में जो आप कहते हैं इसको घुगनी, जो ये भी एक बिहार का फेमस डिश है, तो इसका भी मज़ा लेने के लिए तो यहाँ स्पेशली मैं बिहार के ही व्यंजन के लिए मैंने सारा वो जो पाव भाजी और ये सब स्टॉल को छोड़ के मैं बस बिहार के व्यंजन पे देख रही हूँ कि यहाँ के स्वाद को लूँ मैं। बिल्कुल, तो यहाँ का स्वाद भी दिख रहा है। और जैसा कि लिट्टी चोखा तो सभी जानते हैं, लेकिन बिहार का एक और फेमस जो डिश है वो है
चूरा और घुगनी, आप उसका स्टॉल भी यहाँ देख सकते हैं। चूरे और घुगनी की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। चूरे घुगनी की डिमांड काफी बढ़ गई है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। जी बोलो। हाँ खा रहे हैं। खूब डिमांड हो रही है। हाँ खूब डिमांड हो रही है। तो चूरे घुगनी का भी स्टॉल यहाँ लगाया। भागलपुर में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत। खबर के बाद भागलपुर प्रशासन ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि सतीश, सोनू और अजय गोड्डा से लाकर नकली शराब की सप्लाई बिहार में करते थे और इन लोगों की निशानदेही पर ही गोड्डा और दुमका में छापेमारी की गई, जहां से शराब के अलावा ब्रांडेड शराब कंपनियों के रैपर, बोतलों के ढक्कन के अलावा और भी कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह झारखंड से नकली शराब लाता था और ब्रांडेड कंपनियों के बोतल में भरकर इसे बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान कई कंपनियों के रैपर मिले हैं। होली के दिन शराब पीने के बाद भागलपुर में 16 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और तब प्रशासन ने शराब से लोगों की मौत से इनकार कर दिया था, जबकि न्यूज 18 के कैमरे पर 2 लोगों ने शराब पीने की बात खुद कबूल की थी। अब पुलिस शराब की बिक्री की बात कह रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 6 लोगों से पूछताछ के क्रम में और उनकी निशानदेही के आधार पर उसी गांव में नकली शराब बनाने का काफ़ी सारा सामान की बरामदगी की गई है। उनसे पूछताछ के क्रम में पता चला कि बिमल मंडल नामक एक युवक जो कि दुमका का रहने वाला है, वो शराब बनाने में जो स्पिरिट यूज होता है वो सप्लाई करता है। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। पुलिस टीम के ऊपर ग्रामीणों की तरफ से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है। शराब की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन इसी दौरान पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया जाता है। कई पुलिसकर्मियों को इस दौरान चोटें आई हैं। एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कल्याणपुर थाना के खरसंड पूर्वी गांव का यह मामला है। $48 लाख के गबन के आरोपी इंजीनियर जितेंद्र कुमार ने कैमूर में सरेंडर कर दिया। दरअसल पुलिस आरोपी इंजीनियर के घर कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन इससे पहले ही जितेंद्र कुमार ने सरेंडर कर दिया। जितेंद्र कुमार पर सासाराम नगर परिषद में तैनाती के दौरान 48 लाख के गबन का आरोप था, जिसके बाद से वो फरार था और इसी मामले में नगर परिषद की मुख्य पार्षद कंचन देवी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बेगूसराय में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर एक बच्ची का हाथ तोड़ने का आरोप लगा है। मामला बछवाड़ा के मध्य विद्यालय बेगम सराय का है। बच्ची का कहना है कि हेडमास्टर योगेंद्र सहनी ने उसकी पिटाई की, जिससे उसका हाथ टूट गया और परिजन जब इसकी शिकायत करने पहुंचे तो उनसे बदसलूकी की गई और जाति सूचक गालियां दी गई। इतना ही नहीं, जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जांच निरीक्षण करने के लिए पहुंची तो उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हेडमास्टर को सस्पेंड करने की मांग की है। अपनी बच्ची के साथ हुई मारपीट से संबंधित जानकारी लेने विद्यालय पहुंचा तो प्रधानाध्यापक ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, धमकी दिया कि तुरंत विद्यालय के कैंपस से बाहर निकलो, नहीं तो सरकारी केस ठोक दूंगा। इससे पूर्व भी कई बच्चों के साथ प्रधानाध्यापक के द्वारा मारपीट किया जा चुका है। तातारपुर के काजवली चक में विस्फोट के बाद भी भागलपुर में अवैध पटाखे का कारोबार जारी है। पुलिस ने गौरीचक पंचायत के दौरान छापेमारी की और इस पंचायत में जब छापेमारी की गई तो एक गोदाम से 625 कार्टन पटाखे बरामद किए गए, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये गोदाम प्रदीप मवांडिया का बताया जाता है। काजवली चक में घर में पटाखे बनाने के दौरान विस्फोट में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध तरीके से पटाखे का कारोबार करने वालों पर सख्ती की बात कही थी, जिसके बावजूद भी कारोबार देखिए धड़ल्ले से कैसे चल रहा है। 625 कार्टून पटाखा बरामद किया गया है। ये सारे पटाखे अवैध हैं और जो गोदाम के मालिक है और पटाखा जिनका है उन पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पटना के IGIMS में IVF ट्रीटमेंट के जरिए पहले बच्चे के जन्म पर अस्पताल में जश्न मनाया गया। सहरसा के दंपत्ति मिथिलेश कुमार और अनीता कुमारी 16 साल बाद माता पिता बने हैं। अब उनके घर बच्चे की किलकारी गूंजेगी। अस्पताल की इस कामयाबी पर जश्न मनाया गया। डॉक्टरों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। IGIMS के गायनी वार्ड का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। ट्रीटमेंट में IGIMS को पहली सफलता मिली है, यानी पिछले 2 साल से इस ट्रीटमेंट के जरिए कई दंपति का इलाज चल रहा था, लेकिन सहरसा के मिथिलेश को यह सफलता मिली है क्योंकि पिछले 2 साल से सहरसा के मिथिलेश और उनकी पत्नी यहां पर इलाजरत थी और डॉक्टरों की टीम लगातार प्रयास में जुटी थी। वास्तव में एक नई पद्धति, नई प्रणाली के जरिए बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बाद देख सकते हैं जश्न मनाया जा रहा है और डॉक्टर भी मुंह मीठा कर रहे हैं पेरेंट्स का, क्योंकि ये खुशियां बहुत कम लोगों को नसीब होती है। एक तरह से बिहार का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां पर IVF ट्रीटमेंट के जरिए बच्चे का जन्म हुआ है। सीधे बात करेंगे, डॉक्टर मनीष मंडल हमारे साथ हैं, अस्पताल के अधीक्षक। सर, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी सफलता है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए और IGIMS के लिए है जी। बिहार दिवस के ठीक 2 दिन बाद यानी 24 तारीख को आज ये बच्चे का जन्म हमारे यहाँ हुआ और ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। माता पिता प्रयासरत पिछले 14 साल से थे और इस प्रयास के बाद यहाँ पिछले करीब 2 साल से इलाज चल रही थी। बीच में कोरोना भी आया, लेकिन हतोत्साहित हम लोग नहीं हुए। हम और मेरी पूरी टीम लगातार लगी हुई थी इसके प्रयास में और अभी सफलता हम लोग को आज मिली है और ये गौरवमय समय में मेरी पूरी टीम इनके माता पिता के साथ खड़ी है। क्या कहेंगी आप, जो बाकी पेरेंट्स हैं जो बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, बच्चे के लिए लालायित हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उनको भी प्रयास करना चाहिए। एक बार IVF करा करके उनको भी माता पिता बनने का सुख मिल सकता है। बस इतना। बहुत खुशी हो रही है जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने सालों के बाद माँ बनी। हम चाहें एक बार बच्चे की तस्वीर भी एक बार क्लोज करके दिखाएं कि देखिए इसी बच्चे का इंतजार था। आंखें तरस रही थी कि घर में एक बच्चे का जन्म हो और किलकारियों की आवाज सुनाई दे। जाहिर है IGIMS के प्रयास से IVF ट्रीटमेंट के जरिए अब सहरसा निवासी के घर बच्चे की किलकारी गूंजेंगी। ऐसे में अस्पताल प्रशासन भी जश्न मना रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आज देश के लिए बड़ी ही गर्व और खुशी की बात है कि भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड बायजूस स्पॉन्सर करेगा इस साल का FIFA वर्ल्ड कप 2022। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए एक शुभ और महत्वपूर्ण अवसर होगा ये।